नमस्कार। आप सभी साधकों, मित्रों और दर्शकों का जीवन बहुत ही समृद्ध, सफल, सुखद और आनंददायक हो। मैं आशुतोष कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है मणिपुर चक्र धारणा। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यह चक्र धारणा सीरीज चल रही है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है। ये कुंडली जागरण से रिलेटेड साधना चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस करिए, ऑल सेलेक्ट करिए। और अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर हमारे वीडियोस शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, चक्र, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले भी मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि चक्र वास्तव में सूक्ष्म शरीर में होते हैं और वो ऊर्जा के केंद्र हैं। जैसे कि आप समझिए कि जनरेटर, और ध्यान जब आप ध्यान जब आप वहाँ पर ले जाते हैं तो वो चक्र धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और अभी हम लोग उसका सबसे सिंपल अभ्यास करने जा रहे हैं। उसके पहले ये जानना जरूरी, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था अनाहत चक्र के बारे में, और चक्र आप इसमें देख सकते हैं हमारे वीडियोस। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आगे चक्र धारणा पहले वीडियोस डाले जा चुके हैं। तो मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों से बना हुआ चक्र है। नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में हम उस पर ध्यान करते हैं और ये है इच्छा शक्ति का केंद्र। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सुस्त रहते हैं, इच्छा शक्ति उनमें कम रहती है। तो मणिपुर चक्र जब जागृत होता है, इसके बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप न्योली का अभ्यास कर सकते हैं, भस्त्रिका भी लाभदायक है, और भी बहुत सारे अभ्यास हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास को नियमित रूप से करना। इसके बारे में मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बताया है जब मैंने पहला वीडियो डाला था आगे चक्र धारणा से रिलेटेड, कि आपको अभ्यास कैसे करना है, कितने दिन तक करना है। तो मणिपुर चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है, क्योंकि हमेशा जब भी बच्चा जन्म लेता है वो अपनी माँ के साथ नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है। नाभि से उसको सारा पोषण मिलता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी अगर आपने महसूस किया, आपको अगर कभी डर लगे या अचानक जैसे कभी कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहले नाभि पे झटका लगता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का केंद्र है। वहीं से प्राण ऊर्जा सभी जगह पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर नाभि का बहुत गहरा प्रभाव है। अगर आप गहरी सांस नहीं ले रहे हैं, उथली सांस ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे और तनाव बढ़ता जाएगा। इसलिए चलिए हम मणिपुर चक्र धारणा का अभ्यास करते हैं। जो भी सुखदायी आपकी मुद्रा है, आसन है, उसमें आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन या चेयर पे। अगर बेहतर हो कि चेयर आर्मलेस हो बगल में, ताकि उसमें स्पेस रहे, आप रिलैक्स होकर बैठ सकें। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, शरीर को शिथिल छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल छोड़िए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे है। अगर अभी आप शुरू में वहाँ पे महसूस करने में दिक्कत महसूस कर रहे हो, तो ठीक नाभि पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी संपूर्ण सजगता मणिपुर चक्र पर ले आइए और अब हम प्रारंभ करेंगे बीज मंत्र रम। मेरे साथ में आप इसको करिए। रम 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 रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम आँखों को बंद ही रखें। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाए रखें। वहाँ पर महसूस होने वाले स्पंदन पर ध्यान दें। वहाँ पे जो कुछ भी हलचल हो रही है उस पर ध्यान दें। आपको कोई दृश्य दिख रहा है उस पर ध्यान दें। आपको कोई रंग दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान दें। आपको कुछ सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान दें। आपको कुछ स्मेल आ रही है उस पर ध्यान दें। पूर्ण रूप से सजग रहिए। अपनी सभी इंद्रियों को वहीं पर स्थिर रखिए। ध्यान दीजिए, बारीकी से ध्यान दीजिए। हर एक डिटेल पर ध्यान दीजिए। जितनी भी देर आप इस आनंददायक अवस्था में बैठना चाहें बैठें। वहाँ से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को महसूस करें, उसे स्वीकार करें। यही अमृत केंद्र है।